एप्स्टाइन फाइल क्या है? देखें, ऑल ऑफ अ सडन सोशल मीडिया पे जब दुनिया में कंट्रोवर्सीज बहुत सारी तरफ से उठती जा रही हैं, कहीं पे ईरान इसराइल जंग हो रही है, कहीं पे पफ डिडी के स्कैंडल्स खुल रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है, अचानक कोई कहता है जी 3 मिलियन पेजेस जो है रिलीज हो गए, लीक हुए हैं कहीं से। एक अनरियलिस्टिक मफरूज़ा क्रिएट किया जाता है, हाइपोथेसिस सामने आता है कि जी 3 मिलियन पेजेस हैं, जिसको एआई भी अगर पढ़ना शुरू कर देगा तो उसको 3 से 4 साल 5 साल से पढ़ने में लग जाएंगे। वो रिलीज़ हुए हैं, उसमें लोगों की फुटेजेस हैं और ये है और वो है, वो बच्चों को खाते हैं और वो जो है वो बाल की पूजा करते हैं, वो शैतानी कल्ट है, वो यहूदियों ने शुरू किया है, वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली इन्वॉल्व है, 50,000 नामों का जिक्र किया जाता है। सबसे पहला तो सवाल हमें अपने आप से ये करना चाहिए कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, जो मेरी रिसर्च के मुताबिक 3 मिलियन पेजेस नहीं है, वो अबाउट 6-7,000 पेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इतने पुराने डॉक्यूमेंटेशन जिसमें 1980 से लेके न जाने कितने रिकॉर्ड मौजूद हैं जो अब तक सेफली स्टोर्ड था कहीं पे, वो अचानक लीक कैसे हो गया? बिल्कुल। ठीक है, जिसके ऊपर इतनी सेफ्टी थी कि आपके पास दुनिया जहान की एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, मुजरिम तंजीमें हैं, किसी के पास उन तक रीच नहीं थी। CIA, FBI, ISI, रॉ, मोसाद, जितने भी हैं, जो जो हमारी दुनिया के बड़े बड़े चैम्पियंस हैं, टेररिस्ट हैं, जो भी हैं, किसी के पास रीच नहीं थी। ऑल ऑफ अ सडन वो कौन सा ऐसा मिरेकल हुआ जिससे वो रिलीज़ हो गए? तो ये तो उल्टा एक नया हिंट देता है कि ये लीक नहीं हुए, ये रिलीज़ किए गए हैं किसी पर्पस से, किसी पर्सपेक्टिव से। और मज़े की बात, जब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, इनकी रिलीज़ भी ऐसा लगने लगा है कि एक पार्शल रिलीज़ है, इट्स नॉट एंटायरली ओपन येट, जस्ट अ ट्रेलर। just a trailer. Or I would rather use a different terminology, or let's say my mental consensus about it, both sides of my brain are agreeing कि ये किसी पर्पस से सिर्फ उतना हिस्सा रिलीज किया गया है जिससे अपने डिजायर्ड आउटकम्स हासिल किए जा सकें। वो आउटकम्स क्या हैं उसकी बात होना मेरा ख्याल है दुनिया को करना चाहिए, बजाय इसके कि आप ये देखें कि क्या हुआ था 1980 में। जो 1980 में हुआ था वो हो गया, वो होना नहीं चाहिए था, ठीक है, मगर हो गया। 1990 में हुआ था, हो गया। उससे कोई फ़ायदा क्या उठाना चाह रहा है ये देखना है। वो कौन सी एलीट है जिसने रिलीज़ किए हैं और उससे उनका डिज़ायर्ड आउटकम क्या है, उसको रोकें, उस प्रिटेंशियस को रोकें, बजाय इसके कि आप इस पर मोन अबाउट थिंग्स वट एवर हैपन इन पास्ट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया मेरी नज़र में आया है कि इससे क्या चाहिए इनको। तो ये जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये कुछ मखसूस डॉक्यूमेंट्स, सेट ऑफ एविडेंस, विजुअल्स, ईमेल्स रिलीज़ की गई हैं जिसमें कंट्रोवर्सीज भी हैं, जिसमें AI भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसमें ग्राफिक्स भी इन्वॉल्व हैं, कुछ रियल भी हो सकते हैं, कुछ एडिटिंग भी हो सकती है। बिकॉज आज के दौर में तो AI उस लेवल पर ले गया है कि कल की दुनिया को हैरान नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी मेरी तस्वीर साथ हो डेट पे बैठे हुए, हम तो कभी मिले भी नहीं होंगे, बट देयर आर पीपल हु आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। तो कोर्ट्स भी आजकल अगर उनको एविडेंस कंसीडर नहीं कर रही तो कोर्ट्स भी अपनी जगह बाउंड है। लेकिन बहरहाल एक सीरियस कंट्रोवर्सी है इस पर। अगर कोई स्पेसिफिक एरिया जिस पर डिस्कस करना है तो आप पूछें, फिर हम उस पर बात करते हैं। इसके एस्पेक्ट्स हैं, मैं जो रिसर्च कर रहा था आपसे डिस्कशन से पहले, इसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट सामने आया है, फिर इसका एक कल्ट एस्पेक्ट सामने आया है, शैतानी एस्पेक्ट है, फिर इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, वो भी मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक सोशल एस्पेक्ट है जो बहुत गंदा है, जो आपको मैंने वॉइस मैसेज भेजा था काफ़ी पहले, उसमें मैंने पॉइंट भी किया था कि मुझे डर है कि ऐसा ना हो जाए। ठीक है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं।